नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिंगर टिप अपडेट बाय सीए देवाशीष साहू। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फाइनेंस बिल अभी प्रेजेंट हुआ है 2022 का, उसमें जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आया है कि आईटीसी के ऊपर में। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पता है? आप जिनके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, whoever is your supplier, उनका क्रेडिबिलिटी आपका आईटीसी का लेने के ऊपर में डिपेंड करेगा। जिसका उनका अगर क्रेडिबिलिटी खराब है, जो पैरामीटर गवर्नमेंट अभी नया पैरामीटर दिया हुआ है, तब आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ओके, चलिए मैं आपको फिंगर टिप में समझाता हूँ कि वो क्या अमेंडमेंट क्या सब आया है अभी। पहली बात है, आईटीसी लेने के लिए कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 16 था। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में पहले 4 कंडीशन थी। क्या था? The buyer should have in possession of the proper tax invoice or the debit note. Second, the buyer or recipient should have actually received the goods and services. And third, the subject to section 41 and 43A, दो सेक्शन सी में लिखा हुआ था, the tax charge in respect of such supply has been paid to the government and the recipient जो बायर है has furnished the return under section 39। उसके बाद क्या हुआ कि फाइनेंस एक्ट 2021 में एक नया अमेंडमेंट आया। इसमें क्लॉज ए के नीचे क्लॉज डबल ए डाल दिया। क्या? द इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर्ड टू इन क्लॉज ए शुड हैव बीन फर्निश्ड बाय योर सप्लायर एंड कम्युनिकेटेड टू द रिसिपेंट। ये कंडीशन डाला गया था कि रिसिपेंट को भी इंटीमेट करना चाहिए बोल के। ओके, ये हो गया क्लॉज डबल ए में, जो अभी एप्लीकेबल है 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो चुका है। अब हम आते हैं कि जो अभी नया बिल में जो प्रपोज किया गया है वो है क्लॉज बी ए। क्या है वो बी ए में? अब ये बोला गया कि जो कम्युनिकेशन आपको सप्लायर की तरफ से मिलेगा, दैट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 38। दैट मींस 38 में कुछ रेस्ट्रिक्शन डाला गया। पहले 38 में जो कंडीशन था इनवर्ड को फर्निश करना है बोल के, वो 38 को टोटली सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। इसका ये मतलब हुआ 38 में कुछ नया कंडीशन डाला गया। अगर उन 38 का जो कंडीशन है उसमें जो रेस्ट्रिक्शन कंडीशन है, अगर आपका सप्लायर उस रेस्ट्रिक्शन कंडीशन में फॉल करता है, आपका जो आईटीसी पर्टेन टू दैट सप्लायर इज बीइंग रेस्ट्रिक्टेड, आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हैं। ये एक छठवां कंडीशन डाला गया। कहां पे? सेक्शन 16(2) में डाला गया। तो आइए चलते हैं वो 38 में क्या है। अभी क्या है कि 38 में बोलता है कि कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये अभी नया सेक्शन आया हुआ है। उसमें पहला क्या है कि जो आपको 2 कंडीशन मिलेगी, 2 टाइप का वहां पे टैग मिलेगा, जैसे कि व्हाट आर द आईटीसीज व्हिच आर एलिजिबल फॉर यू फॉर द टेकिंग द क्रेडिट एंड व्हिच आर द आईटीसी व्हिच हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड कैसे? उसके लिए आप पे 6 कंडीशन है। पहला कंडीशन, इफ योर बायर इज ए न्यू रजिस्ट्रेशन, हैविंग ए न्यू रजिस्ट्रेशन। सपोज आपने किसी न्यू रजिस्टर से आप सामान परचेज कर रहे हैं, तो उनका जो टाइम पीरियड है कि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप इतने महीने बाद ही उनका सप्लाई के ऊपर में आईटीसी ले सकते हैं। वो टाइम अभी तक प्रेस्क्राइब नहीं किया, वो प्रेस्क्राइब किया जाएगा। इसका ये मतलब हुआ लेट से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ये बोल दिया कि जो नया रजिस्ट्रेशन है उनका 6 मंथ तक आप उसका कुछ आईटीसी नहीं ले पाएंगे। तो बड़ा गजब हो गया। अगर एमएसएमई कोई एग्जांपल एमएसएमई कस्टमर है, मैंने जाके मार्केट से उनसे सामान ले लिया, अगर वो 6 महीने के अंदर अगर वो कंडीशन में फॉल करते हैं, तो इसका मतलब मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस किस कंडीशन, कौन सा टाइम पीरियड को फ्रेम करती है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उससे हमको आईटीसी नहीं मिलेगा। सेकेंड हो गया, if your supplier default in payment of tax for such period आज में भी prescribed। अभी तक पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं किया गया। अगर आपका सप्लायर कंटिन्यू सप्लाई आपका डिफॉल्ट हो रहा है पेमेंट ऑफ टैक्सेस में, तभी भी आप उनका जो आईटीसी है आप उसका बिल्कुल अवेल नहीं कर सकते। क्लियर? सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन में हम आते हैं, इफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी शोन इन जीएसटीआर 1 एक्सीड द एक्चुअल टैक्स पेड इन जीएसटीआर 3B अब तो सप्लायर की बात बोल रहा हूं मैं, उस कंडीशन में भी आपका जो प्रोक्योरमेंट हुआ है उसको भी आपका आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ गए? मतलब उसका डिफॉल्ट, अगर जीएसटी 1 में टैक्स पेबल ज्यादा दिखाया और 3B में कम पेमेंट कर दिया, तभी भी आपको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, तो कंडीशन क्या हो गया कि आईटीसी अवेल्ड इन जीएसटीआर 3B एक्सीड द जीएसटीआर 2B
वट एवर द ITC अवेलेबल इन GSTR 2B, आपने ज्यादा ले लिया 3B में, उस कंडीशन में भी आपका ITC को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ कंडीशन, अगर जो 86B में एक नया कंडीशन आया था 1 जनवरी 2021 से, क्या था वो कंडीशन की अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई मोर देन 50 लाख से विदाउट कंसिडरिंग द एग्जीक्यूटेड सप्लाई एंड द जीरो डेटेड सप्लाई, उसमें आपका जो टैक्स लायबिलिटी है उसका पेमेंट आपको मिनिमम 1% करना पड़ेगा एंड 99% कैन बी यूज्ड फ्रॉम योर ITC इवन इफ यू हैव अवेलेबल प्लेंटी ऑफ ITC टू सेट ऑफ द 100% टैक्स लायबिलिटी। इसका मतलब हुआ कि अगर आपका लायबिलिटी है और आपने 100% ITC यूटिलाइज कर दिया वायोलेटिंग दिस रूल, तभी भी आपको इसका ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, पहले आपको ये बता दूं कि जो रूल 86B था ना, उसका कोई बैकिंग सेक्शन नहीं था। ओके, इसीलिए उन्होंने अभी सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 में एक अमेंडमेंट लाया। क्या अमेंडमेंट लाया कि यही जो 1% मिनिमम पेमेंट को उन लोग बैकिंग कर दिया, इसी को उसमें एक्ट में डाल दिया गया। ओके, और छठा कंडीशन ये है कि बाय एनी अदर मोड आज में भी प्रेस्क्राइब। तो ये जो 6 कंडीशन, 6 प्रेस्क्राइब रूल दिया गया कि अगर इन कैटेगरीज में आपका सप्लायर फॉल करता है तो आपको ITC नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपने कोई बायर से बाय किया, लेट्स से वो बायर ने 100 कस्टमर्स को सप्लाई किया है, अगर उसने कोई गलती कर दिया, सपोज 3B में कुछ ज्यादा ITC था, ले लिया कंपेयर टू 2B, तो ये मतलब हुआ कि जितने सारा बायर्स को सामान भेजा है सबके लिए ITC रेस्ट्रिक्टेड है। आओ, अगर इसका मतलब हुआ कि जो जेन्युइन बायर है उसको तो पनिश किया जा रहा है इसमें। ओके, तो ये मतलब हुआ कि अभी आप जो भी बायर से साथ डील करेंगे, बी केयरफुल। आप ये असरटेन कीजिए कि भाई आप कोई पेमेंट डिफॉल्ट तो नहीं कर रहे हो, आप ITC ज्यादा 2B से तो नहीं तो ले रहे हो, आपका GSTR 1 में टैक्स लायबिलिटी जो है वो 3B से तो क्रॉस तो नहीं कर रहा है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन हो, आपका न्यू रजिस्ट्रेशन कब है आप बताओ, उस टाइम लिमिट के अंदर तो फॉल तो नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मैं इस कंडीशन में आपके साथ में ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो मुझे भाई आपका ITC लॉस होगा, मुझे फाइनेंशियल क्रंच आ जाएगा उसमें। तो ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि जो 38 में सप्लायर का कंडीशन के द्वारा ITC को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। ओके, तो सेक्शन 16 में ये मेजर अमेंडमेंट आया हुआ है। ओके, देन एक नेक्स्ट अमेंडमेंट आया सेक्शन 41 में। बहुत सारा कोर्ट्स में केसेस आया कि भाई वो तो टैक्स तो सप्लायर के डिफॉल्ट है, इसको क्यों आप रोक रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए। तब गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन 41 में एक अमेंडमेंट लाया। क्या लाया कि भाई अगर आपने ITC अवेल्ड और यूटिलाइज कर लिए हैं और आपका सप्लायर ने टैक्स पेमेंट नहीं किया, आप उसको रिवर्स कर दो विद 18% इंटरेस्ट। ठीक है, कब मिलेगा? तब मिलेगा जब आपको आपका टॉप सप्लायर टैक्स पे कर देगा, तब जाके आपको ये क्रेडिट अब रिक्रेडिट ले लो। व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट? मैंने क्रेडिट ले लिया जेन्युइन बोनाफाइड सोच के बायर से क्रेडिट ले लिया, पता चला वो टैक्स पे नहीं किया, अब मुझे 18% इंटरेस्ट के साथ मुझे रिवर्स कर दिया ITC को। अब जब टैक्स पे करेगा, लेट से 6 महीने बाद पेमेंट किया, तो मुझे वो 18% का ब्याज मुझे तो देना पड़ा पूरा। तो वो 18% का ब्याज क्या होगा, वो गवर्नमेंट ले लेगा उसमें, इसके लिए आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? इसलिए वो सेक्शन 41 को अभी अमेंड कर दिया गया कि इसका इंटरेस्ट आप तभी आप क्रेडिट ले सकते हो जब आपके टैक्स पेयर ने आपको पेमेंट कर दिया। ओके, तो सेक्शन 16 का अमेंडमेंट के लिए आपका सेक्शन 41 एंड सेक्शन 38 में आपको एक कॉम्बिनेशन में रीड करना पड़ेगा। सेक्शन 16, सेक्शन 38 एंड सेक्शन 41। 16 में ITC का कंडीशन है, 38 में सप्लायर का जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है, आपको कहां मिलेगा? सेक्शन 38 में मिलेगा। और 41 में बोल दिया गया कि अगर आपने रिवर्स करते हो आप उसको रिक्रेडिट ले सकते हो। ओके, उसके बाद ITC में और एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया इन इंटरेस्ट, सेक्शन 50। उसमें क्या बोल दिया गया कि अगर आपने वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से। उसमें क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट? पहले क्या हुआ कि जो आपने गलती से मान लीजिए ITC अवेल्ड कर लिया, बहुत सारा केसेस हुआ कि अवेल्ड कर लिया, उसको रिवर्स करके आप 24% का इंटरेस्ट दो। तो बहुत सारा केस हुआ कि मैंने भाई अवेल्ड किया, यूटिलाइज तो मैंने नहीं किया उसका, तो आप मुझसे इंटरेस्ट क्यों मांग रहे हो? ये
ये तो बोनाफाइड नहीं है। तब गवर्नमेंट क्या बोला कि अभी ठीक है, अगर आपका एक कंडीशन क्या आ गया कि नहीं, अगर आप आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज किए हैं, रॉन्ग आईटीसी को अगर आप अवेल्ड किया और यूटिलाइज किया, तब जाके आपको 18% का इंटरेस्ट ही आपको देना पड़ेगा। व्हाट अबाउट आईटीसी अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज, उस केस में कुछ नहीं होगा। ओके, अब मैं आपको ध्यान दिलाता हूं कि सपोज ये तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया। अब बताइए, अगर आप कोई 24% का आपने जमा कर दिया, क्या आप उस पर रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो आप कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप जमा कर दिए हैं, और सेकंड ये चीज हो गया, जो पहले 24% में आप ऑलरेडी इंटरेस्ट दे चुके हैं, अब तो ये 18% विद इफेक्ट फ्रॉम 5 जुलाई कर दिए, जो आप डिफरेंशियल अमाउंट का जो इंटरेस्ट आप उसको भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो अभी आप ये देख लीजिए, लास्ट 17, 18, 19, 20, 2021 में अगर आप आईटीसी, पहला कंडीशन आईटीसी अवेल्ड किया और रिवर्स कर दिया, यूटिलाइज नहीं किया, और अगर आपका गवर्नमेंट ने आपसे 24% का इंटरेस्ट ले लिया है, तो आप इसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने आईटीसी अवेल्ड किया, रॉन्ग आईटीसी, और यूटिलाइज भी कर दिया, तो आपको उसमें 24% का इंटरेस्ट आपसे कलेक्टेड हो चुका है, तो अभी तो हो गया 18% विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसका यह मतलब हुआ डिफरेंशियल जो अमाउंट है आप उसका भी रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको बता दिया सेक्शन 16, सेक्शन 38, सेक्शन 41 एंड सेक्शन 50। ये हो गया इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन आईटीसी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।